स्टार्ट करते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसको कहेगा कि P/Q के रूप में बदलिए या अंश बटा हर के रूप में बदलिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं और इसमें कहीं भी ऊपर में रैकरिंग नहीं होती है। तो रैकरिंग नहीं हुआ तो सबसे आसान है, दशमलव उड़ाएंगे, बटा में 100 देंगे। जितना दशमलव के बाद जितना संख्या होगा उतना हम 0 लिख देंगे, यानी कि 345 और बटा में 1000 है। अब इसको काट करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.3 के ऊपर रैकरिंग। ये रैकरिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ये 3 जो है जिसपे भी रैकरिंग है ये संख्याएं बार बार रिपीट होंगी, ये संख्याएं बार बार आएंगी। तो इस तरह की संख्याओं को P/Q के रूप में लिखने के लिए हम लोग सबसे आसान काम करते हैं। जो संख्याएं हैं 0 के अलावा जो भी संख्याएं दिख रही है वो संख्या लिख देते हैं और एक रैकरिंग के बदले, याद रहे, एक रैकरिंग के बदले 1 9 देना है। एक रैकरिंग के बदले 1 9 देना है। तो बटा में क्या देंगे? 1 9 देंगे। हमारा आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 0.32, 3 और 2 दोनों पे रैकरिंग, 3 और 2 दोनों पे रैकरिंग है। तो 3 और 2 दोनों पे रैकरिंग है तो इसको हम कैसे बनाएंगे? जो संख्याएं दिख रही है उसको लिख देंगे, लिख दिए। और 2 संख्याओं पर रैकरिंग, अभी हमने तुरंत बोला था कि जितनी संख्याओं पर रैकरिंग होगी उसके बदले हम उतना 9 देंगे। तो 2 संख्याओं पर रैकरिंग है इसलिए हम बटा में 2 ठोक क्या देंगे? 9 देंगे। हो गया इसका भी आंसर। इसी तरह से 3 संख्याओं पर लगातार रैकरिंग दिया रहे तो वो संख्याएं और बटा में 3 2 9। 4 संख्याएं पर रैकरिंग दिया रहे तो चारों संख्याएं और बटा में 9। ये तीनों बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 0.32 है, सिर्फ 2 पे रैकरिंग है, सिर्फ 2 पे रैकरिंग है, 3 पे रैकरिंग नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न बनाना और भी आसान होते हैं। हम क्या लिखेंगे? वो संख्याओं को हम लिख देंगे, लिख दिए। और लिखने के बाद किस पे रैकरिंग नहीं है, जिस पे रैकरिंग नहीं है उसको हमको घटाना पड़ेगा। तो इन संख्याओं में से जिस पे रैकरिंग नहीं है, रैकरिंग 3 पे नहीं है तो 3 को घटा दिए, रैकरिंग 3 पे नहीं था तो घटा दिए और बटा में, अभी हमने तुरंत बोला था कि एक संख्या पे यदि रैकरिंग हो तो उसके बदले 1 9 और एक संख्या पर जिस पे रैकरिंग नहीं हो उसके बदले हम 0 का प्रयोग करते हैं। तो एक संख्या पर रैकरिंग है इसलिए 1 9 और एक पे रैकरिंग नहीं है इसलिए 1 0। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम 32 में से 3 गया 29 और बटा में 90, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से अगला प्रश्न भी आप देख सकते हैं। ये 3 संख्याएं हैं लेकिन एक 3 पे रैकरिंग नहीं है तो उसी तरह से बनाएंगे। 3 2 3 माइनस 3 पे रैकरिंग नहीं है तो उसको घटा देंगे, बटा 2 संख्याओं पर रैकरिंग इसलिए 2 9 और एक पे रैकरिंग नहीं इसलिए वो 0। ये भी संख्या, इसको भी घटा करके हम लिख सकते हैं 320 बटे 990, 0 से 0 खत्म, 32 बटे 99। ठीक है। आगे अगला 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें और सब क्वेश्चन में दशमलव से पहले 0 था, दशमलव से पहले 0 था, दशमलव से पहले 0 था, दशमलव से पहले 0, लेकिन इसमें दशमलव से पहले भी संख्याएं रहेगी, 1 2 ये सब संख्याएं रहेगी। तो इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। जो संख्याएं पूरा दिख रही है वो पूरा को लिख दीजिए, पहले लिख दिए, पूरा संख्या को लिख दिए। अब किस पे रैकरिंग नहीं है, अभी हमने तुरंत बोला कि जिस पे रैकरिंग नहीं है उसको घटाना पड़ता है। तो 1 और 2, देखिए 3 पे रैकरिंग है लेकिन 1 और 2 पे रैकरिंग नहीं है तो 1 और 2 को घटा दीजिए। 1 और 2 को क्या करेंगे? घटा। 1 और 2 12 होता है, घटा दिए उसको और बटा की बात आती है। अभी तो हमने तुरंत फिर से बताया था कि जितना संख्या पर रैकरिंग हो उसके बदले 9। क्या वो पर रैकरिंग है? एगो पर रैकरिंग है तो एगो 9 और कहेंगे बच्चे कि 2 पर रैकरिंग नहीं है सर इसलिए 2 0, लेकिन ये जो 0 9 वाली स्थिति आती है दशमलव के बाद देखना। तो दशमलव के बाद क्या वो संख्या है जिस पे रैकरिंग है? तो एक संख्या इसलिए 1 9। दशमलव के बाद क्या वो संख्या जिस पे रैकरिंग नहीं है? तो दशमलव के बाद एकमात्र संख्या 2 है जिस पे रैकरिंग नहीं है तो उसके बदले 1 0 इसलिए बटा में 0। अब 123 में से 12 घटाएंगे तो 111 बटा में 90।
स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। और हाँ, ध्यान रखिए कि घटाने वक्त हम दशमलव से पीछे वाले को भी घटाएंगे, लेकिन बटा में जब 0 और 9 लिखते रहेंगे उस टाइम हम ध्यान देंगे कि दशमलव के बाद वाली संख्याओं के अनुसार ही लिखी जाती है। चलिए अगला प्रश्न, ये पूरे संख्याओं को पहले लिख दीजिए, लिख दिए। जिस पे रेकरिंग नहीं, किस पे रेकरिंग है, 1 और 2 पे रेकरिंग नहीं, घटा देते हैं। घटाने वक्त उसका भी काम होगा, लेकिन फिर बटा में देते वक्त दशमलव के बाद देखा जाए, दशमलव के बाद 2 संख्याओं पर रेकरिंग है, इसलिए 2 9, एक संख्याओं पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए 1 0, और इस तरह से 1235 में से जब 12 हम घटाएंगे तो 1223 बटा में 900। ये हमारा धन्यवाद। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप ये सीखे होंगे। धन्यवाद।